ऐसा लग रहा है कई दिनों के बाद मैं अपने सेटअप पर वापस आ रहा हूँ, पर ये कई दिनों वाली बात है नहीं। मैंने अपने चैनल पे कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने की पूरी कोशिश की है और कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल भी ये कोशिश नहीं कर रहा कि किसी भी कारणवश यदि मैं दूर होता हूँ इससे, तो उसमें भी मैं इस पे अपलोड करूँ, वो कंसिस्टेंसी ना तोड़ूँ। वो जो मेरा नियम है, जो मैंने कभी किसी भी चीज़ में नहीं निभाया, जैसे मैंने अपने स्कूल के टाइम में टाइम टेबल बनाया, कभी फॉलो नहीं किया। मैंने बहुत सी चीज़ें कि अब से ये नहीं करूँगा, अब से ऐसा करूँगा, नहीं करूँगा को किया, ऐसा करूँगा को नहीं किया। मतलब जो चाहा कि करना है वो नहीं किया, और जो चाहा कि ये नहीं करना है वो ही किया। यानी कि मैंने अपने जब नियम बनाए, अपने जब कंट्रोल्स बनाए, तो सही में वो मेरे कंट्रोल में थे ही नहीं कभी। सच बात यह है कि मेरे अंदर दो पर्सनैलिटी हैं, और मुझे ऐसा लगता है हर किसी इंसान में दो पर्सनैलिटी होती है। एक वो जो हमेशा उसको आगे बढ़ते हुए देखना चाहती है, उसको सफल होते हुए देखना चाहती है, और एक वो जो हिडन है, जो छुपी हुई है, जिसको मतलब पता नहीं क्या बैर है कि नहीं, इसको आगे नहीं बढ़ना, इसको आगे बढ़ने ही नहीं देना। ये कैसी पर्सनैलिटी है? इसे क्या मजा मिलता है कि हमारा बुरा हो जाए, हमारा मतलब उसका बुरा, उसका बुरा मतलब हमारा बुरा। जब आपकी जंग खुद से होती है, खुद से लड़ाई होती है, तो आपको पता होता है जब खुद से लड़ाई होती है ना, तो उस लड़ाई में जीत आपकी है, तो ध्यान देना हार भी आपकी है, चाहे वो किसी भी पैतरे में हो। डिपेंड ये करता है कि जो हार हुई उसमें क्या हारे, और जो जीत हुई उसमें क्या जीते। इन दोनों में हार वाली जो चीज है वो सही है या गलत, जीत वाली चीज सही है या गलत। यहाँ पे इस तरीके से हमारी पर्सनैलिटी डिवाइड करती है चीजों को, करती है कि नहीं करती है? हम सब में जब अच्छाइयां हैं, हम सब में बुराइयां हैं। जब मुझे लगता है, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, आपने डिसाइड किया कि मैं अब से रेगुलर पढ़ाई पे फोकस करूंगा, या मैं अपने पैसे कमाने पे ध्यान दूंगा, या मैं अपनी पर्सनैलिटी को बिल्ड करने पे ध्यान दूंगा, या मैं अपने रिलेशन को स्ट्रांग बनाने पे ध्यान दूंगा। जैसे ही आप ये बेहतर चीजें करना शुरू करते हो, या अपनी कोई ऐसी आदत जो आप किसी से शेयर नहीं करना चाहते, पर वो आपकी आदत बुरी है, उस आदत को आप खत्म करना चाहते हो, क्योंकि आपको लगता है किसी को पता भी चली तो बहुत बुरी ही, मतलब मेरी पर्सनैलिटी को और ज्यादा ही गिरा देगी। कोई बात नहीं, ये सबके जीवन में ऐसे अनुभव होते हैं, कोई बात नहीं। इनसे पहली बात, नाराज होने की जरूरत नहीं है। ये सारे जीवन के अनुभव हैं, ये इस जीवन का एक हिस्सा है, सो डोंट वरी। लेकिन जब आप सोचते हो कि मेरे को उन बुरी आदतों को, अपने रिश्तों को, अपनी हेल्थ को, अपने करियर को, अपने पैसे बनाने, जॉब को या बिजनेस को, इसको टाइम देना है, इसके ऊपर काम करना है, जैसे आप सोचते हो, ये आपकी गुड पर्सनैलिटी है जो आपको इनकरेज कर रही है कि नहीं भाई तू कुछ कर, नहीं भाई तू कुछ अच्छा इंसान बन, भाई तू ऐसे मेहनत कर, इस तरह मेहनत करके तो सफल इंसान, अमीर इंसान, एक ओहदे वाला इंसान बन जाए। ये आपकी गुड पर्सनैलिटी है जो आपको इनकरेज करती है। लेकिन ये गुड पर्सनैलिटी एक मोटिवेशन के थ्रू आई, वो मोटिवेशन ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं रह पाया। शुरू से आपके ऊपर जो पर्सनैलिटी हावी थी वो थी आपकी बुरी आदतें आप पे शुरू से हावी थी, जिसे हम अक्सर मन का नाम दे देते हैं कि हमारा मन जो चाहता है फिर हम वही करते हैं। यानी मन को यहाँ पे बुराई मिलने लग जाती है ना? जबकि मन यदि हमारे कंट्रोल में आ जाए तो वो बुरा भी नहीं है। लेकिन वही प्रॉब्लम, मन चंचल होता है, वो कंट्रोल में ही नहीं होता। उसको कहा जाए पढ़ लिया जाए तो पढ़ने पे मेहनत लगेगी, पढ़ने में एफर्ट लगेगा, जान निकलेगी उसकी पढ़ने में, है ना? अम्मा बढ़ जाएगी कि यार पढ़ाई क्यों बोल दी, इससे तो बड़ा दुख है यार, पैसे कमाना अरे इतना आसान थोड़ी है भाई, मेहनत लगती है। तो मन जब भागेगा ना इन चीजों से, तो उसका एक ही कारण होगा कि वो भाग इसीलिए रहा है क्योंकि उसमें उसको खुशी नहीं मिल रही, उसको प्लेजर नहीं मिल रहा, एकदम से मजा नहीं आ रहा उसको। मन मस्त मौला है, वो मस्ती में, मजे में रहना जानता है। तो जैसे उसे मिलता है मौका, कहीं पे खटाक से मूवी देखने चले गए, दोस्तों के साथ घूमने चले गए, या सोने का मन करा सो लिए, ऐसा कुछ काम किया, खेलने का मन खेल लिए, कुछ खाने का मन खा लिया, ये तुरंत प्लेजर देता है, तुरंत एक खुशी देता है, बस वो मन को चाहिए।
लेकिन जैसे ही पता चलता है भाई पढ़ना, जब अभी नहीं पढ़ोगे तो लॉन्ग टर्म में जाकर के उसका एक रिजल्ट मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। मन हामी तो भर देता है चालाक, हामी तो भर देता है, ठीक है, 1 दिन 2 दिन साथ देता है, तीसरे दिन अपनी औकात दिखाई देता है कि नहीं मैं तो वही पसंद है मुझे। तो दिमाग यहाँ पे जीते तो जीते कैसे? दिमाग से तो सोचा ना हमने कि हमारा जो फ्यूचर है हमारा इस चीज में नहीं है जो हम कर रहे हैं, हमारा फ्यूचर तो किसी बेहतर चीज में बनेगा। लेकिन जानकर समझकर गलती बार बार हमसे दोहराई जाती है। एक गलती हम एक बार नहीं, न जाने कितनी बार दोहराते हैं, कितनी बार अपने आप से प्रॉमिस भी करते हैं कि आपसे नहीं करूंगा, लेकिन अगले दिन फिर वही, वो कहते हैं औकात हमारी। आखिर ये सब होता रहता है। तो मेरे इस चैनल पर ये मैंने होने से बचाया है। मैंने एक प्रण लिया, चैनल 2 फ़ैब, वैसे तो 1 फ़ैब को क्रिएट हुआ बट क्रिएटेड लिखा आता है 2 फ़ैब, कोई नहीं, या कुछ दिक्कत हो रही होगी मेरे से, चलो 2 फ़ैब से मान लेते हैं। तो 2 फ़ैब से मैंने चैनल क्रिएट किया, पूरा फरवरी निकला जिसमें मैंने 5-6 दिन बीच बीच में से कुछ ऐसे मिला दूं तो वो छूटे। उनमें से कुछ दिन वाकई जेन्युइन थे, 1-2 दिन थे जो मेरी खुद की गलती थी, आलस कह सकते हो। मैंने महसूस किया, वाह जतिन क्या बोला था कंसिस्टेंसी को लेकर तू, और क्या कर रहा है तू। यहाँ कंसिस्टेंसी का क्या फायदा है क्या नुकसान है, मैं उस पर तो जा ही नहीं रहा। मैं तो जा रहा हूं कि मैंने अपने आप से प्रण किया था, प्रॉमिस की थी, वो प्रॉमिस क्यों नहीं निभाई जा रही तेरे से। फिर मार्च आया, मैंने मार्च में महसूस किया कि फ़ैब में जो मैंने कंसिस्टेंसी बेतोड़ बेतहाशा दिखाई थी, वो कंसिस्टेंसी मैंने मार्च में थोड़ी सी कम कर दी। अब मेरे को यकीन हो गया कि नहीं भाई ये मन जो है हावी हो रहा है, ये मन ज्यादा देर, क्योंकि मेरे को लंबी रेस चलना है। पता नहीं मुझे साल लगेंगे, 2 साल लगेंगे, मुझे हो सकता है 10 साल लग जाए इस यूट्यूब पे अपना कैरियर बनाने में। मैं कैरियर तो बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, इस पर मुझे एक तरीके से सेटल होने में ही शायद मुझे 10 साल लग जाए, क्योंकि अक्सर लोगों को 7-8 साल लग जाते हैं। मैं अपने 10 साल लेकर चल रहा हूँ एकदम एवरेज, कि 10 साल तो मुझे लगेंगे। जब मेरे से कुछ महीने ये इस पे काम नहीं हो रहा तो मैं उन 10 सालों तक कैसे काम कर पाऊंगा, सोचो। अगर इन कुछ महीनों में मेरा मन मेरे खिलाफ होता जा रहा है तो मैं इस मन का राजा हूं या ये मन मेरा राजा है, ये मुझे सोचना चाहिए। आखिरकार मैंने विचार किया ना, तो इस अप्रैल से 1 अप्रैल से, क्योंकि 2 महीने मेरे ऐसे गए, फरवरी में मैंने चैनल क्रिएट किया, चैनल पर अब टॉक करना शुरू करा, बात करना शुरू करा आप लोगों से, अपने अनुभव शेयर करने शुरू करे, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट दिखी। मार्च में मेरा 15 मार्च के बाद से, मतलब हाफ मंथ के बाद से थोड़ा सा मुझे कम तर नजर आने लगा। मैंने फिर अप्रैल से डिसाइड किया कि मैं भी डेली करूंगा। लेकिन अप्रैल में के शुरुआत से ही मेरे साथ बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई जिनके चलते मैं डेली तो ना होने के बराबर था, होने के करीब था। लेकिन मैंने तय कर लिया कि कुछ भी हो जाए वीडियो तो जाएगी। तो 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल और अपना ये मेरा ये 5 अप्रैल, आज मैं वीडियो डाल रहा हूँ, मैं वीडियो कंटिन्यू हूँ। बस ये है कि फैब में अब शायद थोड़े से गैप बोल सकते हैं इसको, अब मैं इस तरीके से टॉक में आपके सामने आया हूँ। दोस्तों मैंने एक और चैनल क्रिएट किया है। अब आप बोलोगे एक समझ नहीं रहा दूसरा नहीं, उस चीज के लिए नहीं, समझ आएगा। वो इसलिए है कि मैं आप उससे वहां अभी जो मैं बात करता हूं, जो मैं आपसे कहता हूं, क्या मैं उसको सही में जीता हूं? अगर मैं कंसिस्टेंसी में डिसिप्लिन की बात करूं तो क्या मैं डिसिप्लिन हूं? नहीं हूं तो वहां मैं खुद को डांटूंगा, कोई और नहीं। जैसे देखो, आप और हम मिलकर के डायरी लिखते होंगे ना कि भाई आज पूरे दिन क्या किया, उसकी डायरी लिखते होंगे रात को बैठ करके। भाई देखो, मैं तो कोशिश करता हूं लिखने की, पर मेरे से नहीं होता ये। कितनी अच्छी अच्छी आदतें हैं ये, मैंने कितनों से सुनी है कि देखो आप जब पूरे दिन का वाकया एक रात को लिख लिया करो कि आज दिन में क्या किया, क्या चीज अच्छी हुई, क्या चीज गलत हुई, उसको कैसे सुधारूं, ऐसे ऐसे दिनचर्या लिखो। कल मैं क्या करूंगा, मतलब पहले ही प्लानिंग होनी चाहिए, ताकि आपका कल का दिन स्टार्टिंग से ही एकदम फिक्स हो कि क्या क्या चीज खट 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 आपसे होंगी। मैंने कहा यार सुनने में तो बड़ी ऑब्सेसिंग लग रही है, मतलब अच्छी लग रही है, चलो ठीक है करते हैं। नहीं होती थी।
मतलब जो मैं बोल पा रहा हूं ना कॉन्टिन्यूसली, वो मैं कॉन्टिन्यूसली लिख नहीं पा रहा हूं, या तो मेरा दिमाग बहुत ज्यादा डाइवर्ट है इसलिए। फिर मैंने सोचा कि जब मैं अपने इस चैनल पर बोलता हूं ना, तो मैं इसी चैनल पर उस टाइप की वीडियो, जैसे जैसे व्लॉगिंग टाइप बोलते हैं, मैं उस टाइप की वीडियो इस पे नहीं डाल सकता। ये प्रॉब्लम है, क्योंकि इस पे तो मैं आपसे सेल्फ ग्रोथ, लाइफ के बारे में एक ऐसे स्टेबल होकर के, है ना, एक सेटअप के थ्रू आपसे बात करता हूं। ये मेरा तरीका होता है इस पे वीडियो देने का। यहां पे भी थोड़ा थोड़ा मैं ये है कि मतलब 0 कुछ % मुझे इन पे ध्यान देना पड़ता है कि मैं क्या स्टोरी बोलूं, क्या कैसे करूं, किससे बेहतर हो, ये इन सब पे मैंने एक और तरीका ढूंढने की कोशिश करी कि जहां पर मैं और ज्यादा फ्रीडम महसूस कर रहा हूं। देखो, मेन मेरा यही चैनल है, वो मैं दिन भर क्या महसूस करता हूं, कैसे जीता हूं, कैसे दिन भर मेरी दिनचर्या होती है, जितना जितना हो सकेगा क्लिप छोटी छोटी कर करके मैं दिखाने का पूरा प्रयत्न करूंगा। अगर मैं पढ़ रहा हूं तो मैंने आज क्या पढ़ा, अगर मैं आज मैं खेल के आया या मैं कहीं ऑफिस से आया थकार के आया, क्या अनुभव किया, तुरंत उसको दर्ज करना एक डायरी की तरह, एक डेली डायरी की तरह वो रहेगा मेरा चैनल, जिसमें मैं डेली अपनी बातें शेयर करूंगा। वो यहाँ वाली बातें नहीं होंगी जो मैं यहाँ कर रहा हूँ, वो बातें नहीं होंगी कि यहाँ पे मैं जो टॉपिक्स उठाता हूँ, यहाँ पे जो मैं आपसे भावनाएं शेयर करता हूँ, अपनी फीलिंग्स, सेल्फ ग्रोथ, लाइफ की बातें करता हूँ, लाइफ लेसन्स की बातें करता हूँ, डेफिनेटली ये नहीं होंगी। वहाँ आपको बोर नहीं करूँगा, हो सकता है यहाँ पे आप बोर हो जाते हो। वहाँ मैं कोशिश ये करूँगा कि मैंने क्या किया आज मेरा दिन कैसा गया, वो सारे चीज़ें मतलब शेयर करूँगा। मैंने क्या चीज़ नहीं करी, क्या चीज़ करनी चाहिए थी, वो सब। तो वो एक तरीके का व्लॉग होगा, ठीक है। और क्योंकि व्लॉग है तो मेरे घर का ही होगा, मैं घर पे कैसे रह रहा हूँ, कैसे बैठ रहा हूँ। अच्छा, सेटअप वगैरह देखना हो तो आपको कभी सेटअप भी दिखा दूंगा। सेटअप कोई तगड़ा वगड़ा सेटअप नहीं है, ये तो बस ऐसे ही है, आप लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए बस छोटी मोटी इम्प्रूवमेंट्स हैं जो मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ। क्योंकि मेरे को तो आती नहीं है, मेरे को व्लॉगिंग नहीं आती, मेरे को वीडियो शूट नहीं आती, मेरे को स्टोरी टेलिंग नहीं आती, मेरे को बात करना नहीं आता। मैं तो सीख रहा हूँ अभी, मैं तो जुनून से भरा हुआ हूँ। और जुनून के साथ साथ सबसे ज्यादा जो चीज भरी हुई है मुझ में, वो है उलझने, सबसे ज्यादा मात्रा में भरी हुई है। मैं उनको टैकल करने की, उनसे भागना नहीं, उनसे लड़कर उनका सामना करके उनको खत्म करने की कोशिश में हूँ। और ये मैं एक दिन करूंगा, और मैं अपने इस चैनल के माध्यम से साफ बोल रहा हूँ कि इसी के थ्रू करूंगा मैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपसे जो बात की है वो उस दोहरी मानसिकता, दोहरी पर्सनैलिटी की बात की है, डुअल पर्सनैलिटी की, कि एक हमारी जो बहुत बेहतर होती है, जो हमें हमेशा कुछ ना कुछ करते रहने के लिए उकसाती है कि कुछ कर भाई, कब करेगा, समय निकल जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ऐसे ऐसे ताने देती है। वो गलत सही नहीं होते, एकदम पक्के दाने होते हैं, बहुत बढ़िया होते हैं कि तुझे कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी पर्सनैलिटी कहती कुछ नहीं है और चुपचाप कर सारे काम जाती है, ठीक है। और करते वक्त भी तुरंत याद नहीं होने देती, और याद है भी तो भी मन नहीं, वो फिर तो अपनी मनवा के चलती है, फिर नहीं मानती वो किसी की। तो ऐसी पर्सनैलिटी हमारी। हाँ, हमको इन दो पर्सनैलिटियों से लड़ना है। हमको जो अच्छी है उसका साथ देना है, और जो बुरी है उससे लड़ना है, उसको हराना है, उसको बताना है कि तू जो कदम उठा रहा है या उठा रही, वो एकदम गलत है। पल पल अपने आप को ये याद दिलाना है कि तुम अपने जीवन को बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए तैयार हुए हो, ना कि अपने जीवन को गर्त में ले जाने के लिए। वो सारे कृत्य, वो सारे काम, वो सारी आदतें तुरंत के तुरंत छोड़ दो जिनसे तुम्हारा जीवन बर्बाद हो रहा है, जिनसे तुम्हारा जीवन आगे से बर्बाद हो जाएगा। और उन आदतों को जो बहुत दर्द देती हैं, बहुत दुख देती हैं, लेकिन सुकून मिलेगा अगर वो उन पे महारत हासिल कर ली, तो उनको आजमा लो, उनको प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतार लो। तो आज की वीडियो में दोस्तों तब तक इतना ही। तब तक के लिए दोस्तों बाय, गुड बाय। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और सबसे ज्यादा अपना ख्याल रखिए।